नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे वर्ग 3 की आंसर की के बारे में। मतलब जो ईएसवी ने जारी किया है, अभी नोटिफिकेशन आंसर की दी है, उसमें हम जानेंगे कि कितने बच्चों के सवाल यहाँ पे गलत साबित होते हैं या ईएसवी ने कौन से आंसरों को सही माना है और हमने किस आंसर को लगा के आए थे। तो आज हम आंसर की में काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, और जो आपको लगता है डाउटफुल है उस पे आप क्लेम भी कर सकते हैं ताकि आपके नंबर बढ़ जाएँ। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे 2262 यानी 2262। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ भारतीय संगीत की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है? ठीक है, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर यहाँ पे हम देखेंगे सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाट्यशास्त्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रंथ पूछा है, वेद नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, संगीत की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो नाट्यशास्त्र होगा। चलिए बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनुवादी क्या है? तो एक प्रकार का अलंकरण, एक लयबद्ध चक्र, एक प्रकार का राग। यहाँ पे एक आंसर शायद मिसिंग लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अनुवादी एक प्रकार का, देखिए चक्र तो नहीं हो सकता, राग भी नहीं है, तो एक प्रकार का अलंकरण ही होगा। चलिए, और अगर देखें तो अबादी संवादी के बाद जो आता है उनका अनुसरण करता है उसका, ये भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, स्वरों के मानक स्वर लेखन में उनकी सौंदर्य गुणवत्ता या सुंदरता को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? यदि आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ताकि आपका आंसर जो आप लगा के आए हैं, या उस समय जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना चाहिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, चलिए, स्वर है, लय है, ताल है या फिर सप्तक है? इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर डेफिनेटली स्वर ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है मुझे। चलिए, आधुनिक संदर्भ में सा से रे का आवृत्ति अनुपात क्या है? सा से रे, ध्यान रखिए दोस्तों, सा से रे, सा, तो सा का रहेगा 240 आवृत्ति, और रे की कितनी रहती है? रे की रहेगी 270। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों 9/8। ठीक है, 9:8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी थाट की क्या विशेषता है? मतलब थाट में कौन कौन से स्वर लगे हैं ये पूछे गए हैं। ये रोमांटिक और भावनात्मक है, यहाँ का वातावरण उज्ज्वल है, नहीं है भक्ति में आध्यात्मिक है। ये मुझे लगता है तीसरा यहाँ पे चौथा आंसर दिया है। करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ का माहौल गंभीर है, बिल्कुल सही बात है, और गमगीन है। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी थाट होता है वो थोड़ा सा गंभीर और गमगीन भी कह सकते हैं उसे। नाद स्वरम के लिए महत्वपूर्ण सहायक वाद्य यंत्र है। नाद स्वर के लिए, ठीक है, नाद स्वरम के लिए महत्वपूर्ण सहायक वाद्य यंत्र क्या? नाद स्वरम के साथ मृदंग, चेंदा। तो नाद स्वर मृदंग के साथ बजाया जाता है। इन्होंने चेंदा लगाया था, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पे आंसर अलग दिया है, तबिल। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसका आंसर मृदंग होना चाहिए। नाद स्वरम, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। नाद स्वरम, ओके, इसका आंसर जो भी है आप देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर, एक्चुअल आंसर तबिल माना गया है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं समझ में आते, या फिर हमने कभी देखे नहीं होते, तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बन जाती है। चलिए, कौन सा रूप एक शैक्षणिक रचना है जो राग की विशेषताओं का वर्णन करती है? तराना, चतुरंग, लक्षण गीत और सरगम गीत। कौन सा रूप है जो कौन सा रूप एक शैक्षणिक रचना है जो राग की विशेषताओं का वर्णन करती है? लक्षण गीत होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही, लक्षण गीत इसका आंसर सटीक है। बसंत हब्बा किस भारतीय मेट्रो शहर के पास आयोजित एक संगीत और नृत्य महोत्सव है? वैसे तो नृत्य महोत्सव का तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन संगीत महोत्सव इसलिए आ गया है। बसंत हब्बा किस भारतीय मेट्रो शहर के पास, किस, अभी ये हमें देखना पड़ेगा। मेट्रो शहर तो ये चारों ही हैं, तो इनमें से देखना पड़ेगा। बेंगलुरु इसका आंसर है, सही आंसर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग वृंदावनी सारंग की क्या भूमिका है? इसका उपयोग हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए अक्सर शादियों के दौरान किया जाता है। यह धार्मिक और भक्ति विषयों से जुड़ा है, मुख्य रूप से उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। तो इन्होंने उत्सव लगाया था, लेकिन ये धार्मिक, और सीधी सी बात है, वृंदावनी जो सारंग है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मोस्टली इसमें बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में होना चाहिए, क्योंकि इनमें जो ख्याल वगैरह बंदिशें गाई जाती हैं वो भगवान
जैसे एक शायद वृंदावनी सारंग में मुझे याद आ रहा है, बन वन ढूंढन जाऊं, तो कहीं ना कहीं भक्ति से ओतप्रोत है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी संगीत शैली तनोम, यलाली, दारदिर जैसी फारसी और अरबी की पहचान ये थी? ये 100% तराना होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल तराना है, क्योंकि तराना में जो बोल होते हैं वो दादर वाले बोल होते हैं, सभी ने पता किया है, सभी को पता है। ये यलाली तो मुझे नहीं पता, लेकिन तनोम और दादर दारा वगैरह ये सब यहाँ पे तराना में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लय के संदर्भ में द्रुत लय का क्या अर्थ है? द्रुत यानी सीधी बात है दुगनी गति होना चाहिए, और लेकिन इसमें दुगनी नहीं है तो तेज गति होगी, तो इसका आंसर तेज गति आएगा। बहुत बच्चों जैसे सवाल भी हैं इसमें कई। ताल के संबंध में दुगुन का क्या अर्थ है? अब दुगुन मतलब होता है दुगनी स्पीड कर देना, राग बदलना, गति दी, ताल बदलना। इसमें आंसर क्या है? दोगुनी करना। इसमें एक आंसर मिस है, लेकिन नीचे आंसर में सही दिया है। बहुत सिंपल, ये दो तो फ्री के नंबर थे। निम्नलिखित इसमें कौन सा राग रात्रि के समय गाया जाता है? ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। दरबारी कानड़ा गाया जाता है, इसमें ऐसा बताया गया है। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा, जो राग पढ़ के गए हैं ऑब्वियसली। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आए, एक आध पे क्वेश्चन को छोड़ के। भारतीय संगीत, अभी इतिहास में से क्वेश्चन है। भारतीय संगीत इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ किस घटना के बाद माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता, आधुनिक काल ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना, पश्चिमी वाद्य यंत्रों का परिचय और ब्रिटिश शासन का आगमन। इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना लिखी है, लेकिन मुझे लगता है आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता के आसपास माना जाना चाहिए। देखिए मैं बिना आंसर देखे ही बोल रहा हूँ, और मैं एक तरह से अभी लाइव एग्ज़ाम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है। देखते हैं गलत होता है कि सही होता है, बाकी आंसर तो हमें पता ही है नीचे क्या है। देखिए मैंने सही बोला था, भारतीय स्वतंत्रता के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आधुनिक काल स्टार्ट माना जाता है। चलिए, हिंदुस्तानी स्वर संगीत में छात्र की सुर सटीकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? सुर की सटीकता के लिए तो मेरे साथ तानपुरा के साथ ही होना चाहिए। राग के नाम याद करना ये तो हो ही नहीं सकता, रचनाओं के संकेत लिखना ये भी नहीं हो सकता, ताल भी नहीं हो सकती। अब उसमें सीधी सी बात है, सुर सटीकता लिखी तो तानपुरा के साथ अलंकार गाना यही है। बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो। शारंगदेव ने भारतीय संगीत पर निम्नलिखित कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये भी बहुत सरल है, संगीत रत्नाकर। ठीक है, ये भी सरल है। काफ़ी बच्चों जैसे क्वेश्चन है। राष्ट्रगान जनगण मन का संगीत किसने तैयार किया? देखिए ये थोड़ा सा घुमाना फिराने वाला है। इसमें ये नहीं पूछा है कि राष्ट्र जनगण मन किसने लिखा या गाया, इन्होंने ये बोला है कि संगीत किसने तैयार किया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए आर रहमान और राम सिंह ठाकुरी। देखो इसमें एक ऑप्शन तो नहीं होगा ए आर रहमान, क्योंकि ये उस समय थे ही नहीं, या होंगे तो बहुत छोटे होंगे। तो इसके अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर ही होना चाहिए। वैसा तो मैं भी यही लगा था, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इसका संगीत इन्होंने तैयार किया है कि नहीं, तो ये आप देख लीजिएगा। और कभी कोई भी क्वेश्चन आपको क्लेम का लग रहा है तो बिल्कुल आप क्लेम लगा सकते हैं, और मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम पता नहीं क्यों सरल टाइप का आया है। स्वतंत्रता के बाद ख्याल गायकों को पुनर्जीवित करने के लिए लोकप्रिय कौन सा शास्त्रीय गायक जाना जाता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच क्लासिकल वोकलिस्ट इज नॉन फॉर हिज रोल इज रिलीविंग एंड रिवाइविंग एंड पॉपुलराइजिंग ख्याल गायकी पोस्ट इंडिपेंडेंस? पंडित जसराज, बड़े गुलाम अली खां, भीमसेन जोशी, आमिर खान। मेरे हिसाब से गायकी को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े गुलाम अली खां तो पुराने सिंगर थे, तो इन तीन में से आना चाहिए, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, आमिर खान। भीमसेन जोशी जी का नाम आया है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दादरा की सामंत ताल संरचना क्या है? दादरा हमको पता है 6 मात्रा की होती है, तो 3+3 ही होना चाहिए, इसका पहला आंसर होना चाहिए, है ना। 3+3 सही आंसर है। बहुत सरल क्वेश्चन है। खमसा की रचना प्राय किस काव्यात्मक रूप में की जाती? कसीदा, गजल, दोहा, मसनबी। ये तो मेरे दिमाग से आउट है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सब ने मैं भी होता तो गजल ही लगाता, क्योंकि और 3 चीज़ें तो मुझे कभी मैंने समझी नहीं है। दोहा सुना है, और मसनबी कसीदा तो मैंने आज तक नहीं सुना। क्या होता है मसनबी, क्या होता है भगवान जाने। चलिए, उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? आमिर खान,
आमिर खान का मेरे हिसाब से इंदौर होना चाहिए। सही है, इंदौर घराने से है। भारत के अनुसार रस किस तत्व के संयोजन से उत्पन्न होता है? राग ताल भाव, राग ताल और लय, सॉरी स्वर ताल और लय, राग लय और देखिए अभी आंसर तो नहीं देखा है, लेकिन अगर इसको समझे व्यवहानुस व्यवहारी भाव, रस किस तत्व के संयोजन से उत्पन्न होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आ, राग ताल भाव, स्वर ताल और लय से होना चाहिए, या फिर फोर्थ होना चाहिए, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ओ इसका तो बहुत अलग ही आंसर दिया है इन्होंने, व्यवहार अनुभाव और व्यवहार व्यवचारी भाव। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेयर घराने की स्थापना, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए कौन हो सकते हैं इनमें से। देखो जाकिर हुसैन तो हो ही नहीं सकते, एन राजन भी नहीं हो सकते, अब विलायत खान साहब और अलाउद्दीन खां, इनमें से ही होना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर देखा आपने। हर वल्लभ संगीत सम्मेलन भारत भारत का सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर इन्होंने गलत दिया है। ये आंसर देखते हैं, चलिए हरियाणा, इन्होंने हरियाणा दिया है, लेकिन इसका आंसर है पंजाब। चलिए, उचित स्वर मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? उचित मुद्रा के लिए नीचे की ओर दबाना, तनावग्रस्त कंधे। ये तो बहुत अजीब सा ही क्वेश्चन है। उचित स्वर मुद्रा के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यकता है? अगर आप जैसे आप स्वर लगा रहे हैं तो कैसी मुद्रा होना चाहिए? तो सीधी रीढ़ की हड्डी होना चाहिए और आरामदेह शरीर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन सही है, लेकिन थोड़े से अजीब व गरीब ढंग से दिए गए हैं, जैसे शायद आपने कभी पढ़े ना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हैं। लेकिन अब हमें एक नई चीज़ पता चली है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम तैयार रहेंगे। चलिए, राग प्रदर्शन का पहला भाग आमतौर पर क्या होता है? तराना। सबसे पहले जब राग जब करते हो, सबसे पहले तराना, नहीं तराना तो नहीं करते, द्रुत लय भी नहीं करते, आलापी होना चाहिए इसका आंसर, बहुत सरल है, आलापी है इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। भोग हाथे ताबो, अजी मामो जीवाने नामिच्चे, अजी मामो मोनो बाजो तुम कभी, ये है क्या चीज़? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो इसका आंसर क्या है? भूत भोए हाथे ताबो, पता नहीं ये क्या चीज़ है। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, कर्नाटक संगीत में आधुनिक मेल करता था प्रणाली तैयार करने का, ध्यान रखिए कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो किसको दिया जाता है? बालमुरली कृष्ण, वेंकट भांग भातखंडे जी और ओमकार नाथ ठाकुर तो नहीं होंगे, ये तो 100% बात है। इन दोनों में से कोई होना चाहिए, तो विद्वान वेंकट माखिन को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आ सकता है कभी आगे जाके भी। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो जिन लोगों ने पढ़ के गए होंगे उनको बहुत आसान लगा होगा। कर्नाटक संगीत में आधुनिक मेल करता थाट प्रणाली तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? विद्वान वेंकट माखिन। ध्यान रखिए आधुनिक मेल करता, ओके। बाकी इसके बाद देखते हैं, आड़ लेख किस गति पैटर्न से मेल खाती है? आड़ यानी होता है, बताइए कितना होता है कमेंट करके। मूल से 1.5 गुना होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर सही है, मूल से 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुण भी बोलते हैं हमारों को। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति को इंफ्रासाउंड माना जाता है? अब इंफ्रासाउंड क्या होता है? ये थोड़े से क्या है, बच्चों ने कभी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा सुने नहीं, पढ़े नहीं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत सरल है, लेकिन जब पढ़ के नहीं गए थे तो बच्चों ने गलत किया है। और ये जो था ना इंफ्रासाउंड, हमेशा ध्यान रखिएगा आप, इंफ्रासाउंड होता है 15 या 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, जैसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है। ये साउंड में से ये क्वेश्चन आया, ध्वनि में से क्वेश्चन आया है। तो 15 या 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि रहती है, वो हम जिसे हम सुन नहीं पाते, उसे इंफ्रासाउंड बोलते हैं। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अजराड़ा घराना किस अनूठी विशेषता के लिए जाता है? यहाँ पे घराने की विशेषता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जटिल लयबद्ध पैटर्न और ऑफ बीट ठेका यहीं पे माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गायन में सही उच्चारण के लिए क्या शब्द है? सही उच्चारण के लिए तिहाई, उच्चारण, भाव, स्वर, सही उच्चारण के लिए क्या शब्द है? बताइए।
इन्होंने स्वर लगाया है। मेरे हिसाब से सही उच्चारण के लिए क्या शब्द होना चाहिए? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। उच्चारण में उच्चारण दे दिए, ये कैसा क्वेश्चन है? सही उच्चारण के लिए क्या शब्द है? उच्चारण। इस पे आप शायद क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे ना तो क्वेश्चन समझ में आया ना इसका आंसर समझ में आया। ये क्लेम कर सकते हो आप चाहो तो। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड को सबसे सटीक विचरण करता है? तो मैं इसके आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप पढ़िए। ये तो सीधी सी बात है, जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं वही होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, ये देखिए, मानव श्रवण सीमा से ऊपर की आवृत्तियाँ, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन लेते हैं, उसके ऊपर की जो रहती हैं वो, जैसे हम, जैसे डीजे का बहुत हैवी शोर हो, डीजे से भी बहुत हैवी जो साउंड होता है, जो हम नहीं सुन सकते, हमारे कान के पर्दे फट जाएं, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन एक तरह से फ्री के हैं, लेकिन इन्होंने ध्वनि में से ज़्यादा दे दिया। जो सिलेबस था वो बिल्कुल नहीं दिया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। निर्गुणीय गायन ये हमारे सिलेबस से है, और वर्ग 2 में कल की तुर्रा आया था। तो निर्गुणीय गायन में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? मृदंग और झांझ, हारमोनियम, तबला, ढोलक, सारंगी और सितार और तानपुरा। निर्गुणीय गायन में मेरे हिसाब से मृदंग और झांझ या फिर ढोलक और सारंगी होना चाहिए, इसमें से इन दोनों में से ही क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए, ये सही, मैंने सही बोला, मृदंग और झांझी है, क्योंकि देखिए ढोलक और तबला तो नहीं होगा, सितार और तानपुरा भी नहीं होगा। ढोलक ढोलक तो हो सकता था, लेकिन सारंगी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए मृदंग और झांझ इसका है। बाकी जो पढ़ के गए उनके लिए सरल था। किस वाद्य को अवनतवाद की श्रेणी में रखा गया है? अवनतवाद हमें पता है, देखिए हारमोनियम तो सुषेर है, बांसुरी भी सुषेर है, वीणा तंत्री वाद है, तो मृदंगम ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। दो आवृत्तियों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, जहाँ उच्च आवृत्ति निम्न आवृत्ति से दोगुनी होती है? जहाँ उच्च आवृत्ति निम्न आवृत्ति से दोगुनी होती है। दशक, सहस्त्र, शतक, ऑक्टेव। ऑक्टेव होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सप्तक सही है, सप्तक ही होता है, क्योंकि सप्तक, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो बिगिनर हैं, जैसे कि आप पहले जैसे आपने मंद्र सप्तक से आप कोई स्वर बजा रहे हैं, अगर मंद्र से आप उसी स्वर पे तार सप्तक पे पहुंच जाओगे, या उस मंद्र से सॉरी मध्य सप्तक पे पहुंच जाओगे, तो उसी आवृत्ति की दुगनी आवृत्ति हो जाएगी, है ना। जैसे आप यहाँ के सा को बजा रहे हैं मंद्र के, और आप तार सप्तक के सा को बजाएंगे तो रहेगा सा ही, लेकिन आवृत्तियाँ अलग अलग होंगी। चलिए, एक ताल की मात्रा संरचना क्या है? एक ताल में हमें पता है 12 मात्राएं होती हैं। दिन दिन धागे तिरकिट, तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, है ना। तो एक ताल में देखिए 16 मात्राएं तो नहीं होती, 14 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 12 होती हैं। तो ये तो बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। इसका कितना सरल आंसर है, बच्चा भी बता देगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और इसे किसने लिखा? एक चीज़ और मैंने ये देखी कि इनके जो आंसर हैं वो भी कुछ ऐसे बच्चों जैसे हैं कि सबके नंबर आए होंगे, आई थिंक। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, उसे किसने लिखा है? ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत है सारे जहां से अच्छा। राष्ट्रगान नहीं पूछा, ध्यान रखिए, राष्ट्रगीत पूछा है। इसमें भी बहुत सरल क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझे कंफ्यूज हो गई थी, मैं कुछ और समझ बैठा था। भारत का राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, माफ़ी चाहूँगा। भारत के राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सबको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा जहाँ पे पूछा जाएगा ना, वो मोहम्मद इकबाल ने गाया है। मैं कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा समझ आऊँगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम कुछ और ध्यान में रहते हैं तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हमें करना है ना। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र राग के थाट को पहचानने की क्षमता कैसे विकसित कर सकता है? राग के थाट को पहचानने के लिए बिना को आंसर दिए ही अगर हम समझें तो उसके सुरों से ही पहचान सकते हैं हम। जैसे कि बिलावल में शुद्ध सुर लगे हैं, कल्याण में माती भी लगा है। तो ये बोल रहे हैं हारमोनियम बजाकर आरोह अवरोह को विश्लेषण करके किसी संगीत, फिल्मी संगीत, इसमें तो आरोह अवरोह को विश्लेषण ही, वही मैंने बोला कि उनके आरोह अवरोह को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट। ताल में धीमी गति विलंबित भावना तो किस प्रकार प्रभावित करती है? धीमी गति विलंबित राग की भावनात्मक अभिव्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है?
ये रस को कम करता है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सुधार की संभावना को सीमित करता है, भावना की तीव्रता और गहराई को बढ़ा देता है। तो ये इसका थर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये भावना की तीव्रता और गहराई को बढ़ा देता है। सही आंसर है। ये भी सरल था, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, लेकिन जो करने वाले होंगे ना कर ही दिया। झंपक किस गीत पर आधारित है? झंपक, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, शायद ये आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन। चरोनुध्वनि सुनी तो वो नाती, ये तो मुझे वो लग रहा है कोलकाता साइड का कोई, पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज का है। तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। इसमें तो आप तुक्का भी नहीं मार सकते कि साला तुक्का कैसे मारोगे आप। तो ये कैसा क्वेश्चन दिया है ये ईएस वाले ही लोग जाने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल के कितने प्राण हैं? सबको पता है ताल के 10 प्राण हैं। तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कौन सा राग पारंपरिक रूप से बसंत के आनंद में और ताजगी भरे मूड से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा, बसंत के आनंद में और ताजगी भरा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेघ मल्हार होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंडोल को माना है। बसंत के आनंद में, इसका हिंडोल है। चलिए कोई बात नहीं, हिंडोल है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पारंपरिक कर्नाटक संगीत समूह का हिस्सा नहीं है? कर्नाटक में क्या नहीं होता? देख लीजिए, सारंगी नहीं होता, क्योंकि देखो मृदंग तो होता है, घड़ा भी होता है, वीणा, सारंगी नहीं होती वहाँ पे। ये थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं कभी बहुत से बच्चों को, सबको तो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में टाइम नहीं होता और हम ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। और ऐसे जिसने भी पेपर बनाए हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को करियर दांव पे लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तुक्के सही हो जाते हैं और डरे हुए बच्चे गलत कर देते हैं। दुगन, दुगुन, डबल टेम्पो ताल बजाने कौन सा कौशल है? ताली और खाली केवल वाद्य यंत्रों के साथ गायन, लंबे नोट्स, वॉल्यूम बढ़ाने की क्षमता। ताली और खाली का आपको ज्ञान होना चाहिए, सीधी सी बात है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? बांसुरी, सारंगी, सितार, तबला। विलायत खां सितार के थे, रविशंकर जी भी थे, सितार के थे हैं। मानक संगीत स्वर लेखन में गा स्वर को कोमल रूप से व्यक्त करने की कौन सा प्रतीक? माँ संगीत स्वर लेखन में गा स्वर को कोमल स्वर में व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? इसका मानक गा स्वर को कोमल रूप में, हाँ कोमल यदि लिखेंगे तो देखिए बड़ा जी तो नहीं लिखेंगे, अगर इस हिसाब से वो पूछ रहा है। अब बचे हमारे पास दो छोटे जी, तो तीव्र के लिए ऊपर ऐसे ही छोटे जी को आप लिख लोगे, तो ये सबसे छोटा जी यहाँ पे माना है। चलिए, कौन सा थर्ड फ्लैट गा, फ्लैट गा और नी को उपयोग से चिन्हित है? गा और नी किस में फ्लैट दिए हैं? मतलब कोमल गा और कोमल नी, तो इसमें काफ़ी आना चाहिए, काफ़ी है। हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल का एक लोकप्रिय किस काल में हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल का एक लोकप्रिय रूप से उदय हुआ है? चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा दोस्तों। प्राचीन काल, प्रारंभिक मध्यकाल, आधुनिक काल और उत्तर मध्यकाल। तो इसका आंसर जो रहेगा वो उत्तर मध्यकालीन काल रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अल्पता शब्द का तात्पर्य है, अल्प मतलब होता है सबसे कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम है ना, कुछ स्वरों का अभाव है, अल्प प्रयोगी हो जाएगा, इसका सेकंड होना चाहिए। सही है, सही आंसर है। कौन सा भारतीय संगीत पुरस्कार विशेष रूप से हिंदुस्तानी कर्नाटक को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? मतलब यहाँ पे एक संगीत पुरस्कार ऐसा है जो दोनों ही पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है, तो कौन सा है आप देखिए इसमें। रेड, इसका आंसर है ITC SRA पुरस्कार। चलिए, भारतीय ताल वादक के संदर्भ में स्याही क्या है? स्याही पता है ना आपको क्या होता है? जो हम ट्यूनिंग पेस्ट लगाते हैं, जैसे तबले पे स्याही लगी रहती है। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना। चलिए, संकीर्ण रागों के संदर्भ में अकबर के शासनकाल में मिश्र थाट की क्या भूमिका थी? मिश्र थाट, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इनका उपयोग विभिन्न संकीर्ण रागों को बनाने के लिए किया था। ठीक है, संकीर्ण रागों को बनाने के लिए किया था। कौन सा रस प्राय कोमल रोमांटिक धुनों और कोमल लय के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? कोमल धुनों, कोमल रोमांटिक धुनों और कोमल लय के माध्यम से किया जाता है। बताइए इसमें से आप। श्रृंगार, क्योंकि देखिए इसमें एक शब्द आया है रोमांटिक, इसलिए। चलिए, राग
में तत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो तत्व की अवधारणा जो है राग का मूल, सौंदर्य सार। ठीक है, देखिए आवृत्ति तो नहीं हो सकता, तत्व आवृत्ति से तो नहीं हो सकता, और ताल से भी नहीं हो सकता तत्व। राग का स्तर हो सकता था या फिर राग का मूल सौंदर्य, तो तत्व जो है सौंदर्य सार से है। वैदिक काल में संगीत की प्राथमिक भूमिका क्या थी? प्राथमिक भूमिका, संगीत मतलब कैसे होता था? आध्यात्मिक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, सही है आध्यात्मिक। और निम्नलिखित में से कौन सी राग शुद्ध छायालग की विशेषता है? मींड का उपयोग किया जाता है, गिली सांडो। भारतीय शास्त्रीय संगीत मींड नामक तकनीक का प्राथमिक कार्य है। एक तेज लयबद्ध चक्र बनाने के लिए 2 नोट, सांगीतिक स्वर की जगह सहज और निरंतर स्लाइड जोड़ने के लिए, है ना? इसका आएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए, वैदिक काल में संगीत का प्राथमिक कार्य क्या था? दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करना, साहित्य में मनोरंजन उपलब्ध कराना, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव व्यक्त करने के लिए, नृत्य और नाटक में साथ देने के लिए। संगीत का प्राथमिक कार्य क्या था बताइए? दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करना था। कौन सा प्राण एक चक्र में बीट्स की संख्या से संबंधित है? अंग, मात्रा, जाति, ताल। ध्यान रखिए, एक चक्र में बीट की संख्या मेरे हिसाब से मात्रा ही होना चाहिए। सही है, मात्रा सही है यहाँ पे। चलिए, किस भारतीय वाद्य यंत्र में खूंटी नामक ट्यूनिंग खूंटियों का प्रयोग किया जाता है? ट्यूनिंग खूंटियों का प्रयोग किया जाता है। ट्यूनिंग के लिए सीधी सी बात है, तानपुरा में यूज़ किया जाता है। संगीत सिद्धांत में अंतराल या स्केल के संदर्भ मेजर शब्द का क्या अर्थ है? तो मेजर शब्द का अर्थ यहाँ रहेगा, ये उस स्केल या अंतराल को प्रदर्शित करता है इसमें लघु स्केल या अंतराल की तुलना में अधिक अर्ध स्वर होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के दौरान सक्रिय था? इसका मेरे हिसाब से आधा रंग होना चाहिए, सही है आधा रंग। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राग यमन पर आधारित है? बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, अभी ना जाओ छोड़कर, इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं। चलिए, अभी ना जाओ छोड़कर यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये राग यमन में है। चलिए, तबले के किस घटक को उसकी ध्वनि को ठीक करने के लिए समायोजित किया जाता है? किस घटक को? मैदान से आई गट्टा, सीधी सी बात है गट्टा। कितने सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन सी लय संतुलित प्राकृतिक गति की विशेषता रखती है? इसका प्रयोग आमतौर पर आलाप और विलंबित रचनाओं के लिए किया जाता है। मध्य लय, मेरे साथ मध्य लय होना चाहिए, सही है मध्य लय। इन्होंने पता नहीं विलंबित लय कैसे लगा दिया, मध्य लय होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सर्व लागू स्वर का सर्वोत्तम वर्णन करता है तथा राग भैरवी इस तकनीक के लिए उपयुक्त क्यों है? ये आप आंसर देख लीजिए, और इसका आंसर है सुधार के लिए विभिन्न लय और स्वरों का प्रयोग। एक बार क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सर्व लागू स्वर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? राग भैरवी इसके लिए उपयुक्त क्यों है? प्राचीन प्रणाली में किस स्वर को सबसे अधिक श्रुतियां दी गई हैं? किसको सबसे अधिक श्रुति भाई किसको दी गई हैं? रे को दी गई हैं। प्राचीन पद्धति में कौन सा स्वर अचल माना जाता है? सा और पा चल रहते हैं, तो सा होना चाहिए, सा आंसर है। ठीक है, लय में आवर्तन क्या है? बीट्स का चक्र, बीट्स का ही चक्र होगा, इसका तो अलग ही दिख रहा है। चलिए, वीर का ताल लगान, ये बुंदेलखंड से है, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि पता ही है। हरदौल की मनौती बुंदेलखंड के किस महान व्यक्तित्व को? हरदौल की मनौती है तो हरदौल को ही करेगी, ये 2 फ्री के नंबर मिल गए आपको। निम्नलिखित में से कौन सी वृंदावनी सारंग की विशेषता है? कोमल गा और नी का प्रयोग, कोमल रे और कोमल धा का, शुद्ध गा शुद्ध नी कोमल। इसका आंसर आप देखिए, वृंदावनी सारंग की बात चल रही, दूसरा क्वेश्चन है वृंदावनी सारंग से, तो इसका जो आंसर है कोमल गा और कोमल नी का यहाँ पे प्रयोग रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराना प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पश्चिमी ध्यान केंद्रित करना एक विशेष शैली या परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, पहला ही होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, विशेष शैली सही है।
चलिए, ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ख्याल। ख्याल यानी होता है कल्पना, मतलब हम विचार कर रहे हैं, सपना सोच रहे हैं, उसे कल्पना ही बोलते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है। भातखंडे संकेतन प्रणाली में कौन सा चिन्ह है? उच्चतर सप्तक तार सप्तक को इंगित करता है। तार सप्तक को क्या इंगित करता है भाई? स्वर के ऊपर बिंदु, तो इसका आंसर क्या है? स्वर के ऊपर बिंदु। कितना सरल क्वेश्चन है। चलिए, पुरस्कार संकेतक प्रणाली में तीव्र स्वरों को किससे दर्शाया जाता है? नोट के ऊपर बिंदु, मेरे हिसाब से नोट के नीचे बिंदु होता है। नोट के ऊपर देखते हैं, पुरस्कार संकेतन प्रणाली में तीव्र स्वरों को किससे बताया जाता है? नोट के बीच में, नोट के बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ। देखिए, नोट के ऊपर बिंदु तो हमारे यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। नोट के बाद टी के साथ ये तो नहीं हो सकता। नोट के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर डैश के साथ, ऊर्ध्वाधर डैश, नहीं ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। चलिए, ध्वनि तरंग का कौन सा भाग सीधे ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है? ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, इसका आंसर जो रहेगा, देखिए आवृत्ति इसलिए तीव्रता से, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी ना उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होगी, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है। चलिए, ठुमरी शैली राग भैरवी प्रस्तुति में कौन से स्वरों का उपयोग किया जाता है? देखिए, राग भैरवी में क्या होता है? भैरव में रेधा रहते हैं, तो भैरवी में रे का धानी होता है, केवल कोमल स्वरों होगा इसका आंसर। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोमल और शुद्ध स्वर। हाँ, क्योंकि राग भैरवी में शुद्ध स्वर भी लग रहा है ना। विशिष्ट ठुमरी शैली राग भैरवी में कौन से स्वरों का उपयोग होता है? शुद्ध और कोमल दोनों का होता है, तो केवल कोमल सुर नहीं आएंगे, क्योंकि कोमल के साथ शुद्ध का यूज भी हो रहा है। चलिए, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण की कितनी अवधि है? हमें पता है 52 सेकंड है, ये भी फ्री का नंबर मिल गया। मतलब आपको पूरे पूरे मौके दिए गए हैं कुछ कठिन क्वेश्चन के साथ, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जो आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़े घुमाने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए कि आपकी जॉब बिल्कुल पक्का करने वाली। रस सिद्धांत के संदर्भ में तादात्म्य का क्या अर्थ है? तादात्म्य क्या होता है भाई जी? दर्शकों की चरित्र के साथ पहचान। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द कंटेस्ट ऑफ रस थ्योरी व्हाट डस तादात्म्य रेफर टू। पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे ये क्वेश्चन। भिंडी बाजार गनाने की अनोखी प्रथा है। व्यवस्थित सरगम आधारित विकास। देखिए, कुछ ऐसे इसमें आंसर दिए गए हैं कि अलग ही समझ में आएगा कि ये आंसर तो नहीं नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एमपी से ज़्यादा सरल क्वेश्चन कहीं नहीं बने होंगे। कला और संगीत में उपलब्धियों के लिए कालिदास सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास का भी कई बार आया, तो ये मध्य प्रदेश का ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है। अच्छा रहा ये पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि में कंपन का यादृच्छिक और अनियमित पैटर्न होता है? कंपन, ये तो मेरे हिसाब से शोर होना चाहिए। किस प्रकार की ध्वनि में कंपन का यादृच्छिक और अनियमित पैटर्न, तो शोर में ही होना चाहिए। सही है, शोर। ठीक है। आधुनिक पद्धति में कौन से अचल स्वर माने जाते हैं? ये अचल सा और पा। ये भी दोबारा आ गया, अचल सर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ये भी फ्री का न है। मतलब मैंने अभी देख लिए 5 से 10 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन सा भाग शामिल नहीं है? त्यागराज। लेकिन इसका आंसर है सुब्बा राय शास्त्री। भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं में कौन सा किराना घराना में एक प्रमुख व्यक्ति था? किराना में भीमसेन जोशी थे। बिल्कुल फ्री का नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ताल लिपि प्रतीक मानक संगीत संकेतन में 3 ताल को दर्शाने के लिए किया जाता है? 16। ये भी फ्री का नंबर। वासुदेव गायन परंपरा में कौन सा मधुर वाद्य शामिल है? वासुदेव गायन परंपरा में कौन सा मधुर वाद्य शामिल है? अब ये वासुदेव गायन परंपरा पता ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, किसी ने पढ़ा नहीं है। भगवान जाने लोगों ने क्या लगाया। देखो, वायलिन तो मुझे लगता है परंपरा वाली बात चल रही, तो पुरानी परंपरा होगी। हो सकता है वायलिन ना भी हो। संतूर सारंगी सितार में से ही कुछ होना चाहिए। सारंगी इसका इज द राइट आंसर। चलिए, कौन सा शब्द उस घटना को संदर्भित करता है जहाँ एक छोटे अंतर के साथ 2 आवृत्तियां एक स्पंदन प्रभाव उत्पन्न करती हैं?
हार्मोनिक्स अनुनाद, इसका आंसर है विस्पंद। कौन सा घराना अपनी जटिल लयकारी और जटिल तानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जयपुर अतरौली घराना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी साहित्य में नुक्कड़ तान के रूप में जाने वाली तकनीक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। तान का एक जटिल, तीव्र जटिल रूप जिसमें तीखे मोड़ और अलंकरण शामिल है। किसी राग को मेल करता राग मानने की बुनियादी आवश्यकता क्या है? इसमें आरोही और अवरोही दोनों स्केल में सभी 7 स्वर होने चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और आपको पता भी है इसका आंसर। किस प्रकार का दोलन उस ध्वनि तरंग को संदर्भित करता है जो न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ साथ लंबी अवधि तक जारी रहती है? ये तो भाई मैंने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। किस प्रकार का दोलन उस ध्वनि तरंग को संदर्भित करता है जो न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ लंबी अवधि तक जारी रहती है? तो इसका आएगा मुक्त दोलन। चलिए, परमेल परिवेशक में परमेल शब्द का शाब्दिक अर्थ है। परमेल यानी होता है, पर यानी होता है कोई और, जैसे हम बोलते हैं पर समाज का व्यक्ति, तो दूसरी समाज का मतलब किसी चीज़ में दूसरे में मिल जाना, मेरे हिसाब से यही है इसका आंसर, है ना। परमेल परिवेशक राग तो एक विदेशी थाट में प्रवेश, ये सही होगा क्योंकि हम कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे थाट में प्रवेश हो गया। हमें पता है ना परमेल प्रवेशक राग कौन से होते हैं, जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, तो सीधा होगा एक विदेशी थाट में या एक दूसरे थाट में प्रवेश। चलिए, प्राचीन राग वर्गीकरण में स्केल में अधिक किस बात पर बल दिया जाता है? भावनात्मक मनोदशा का रस या रस। चलिए, कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रख के पुत्र हैं? ये हैं हमारे जाकिर हुसैन साहब, जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है किन्हीं कारणों से। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे कलाकार अब दोबारा जन्म शायद नहीं लेंगे। कौन सा देश भक्ति गीत मोहम्मद इकबाल की कविता पर? ये वाला जो क्वेश्चन था, मैं पहले थोड़ा सा अटक गया था इस क्वेश्चन में। ये इसका आंसर है सारे जहाँ से अच्छा। चलिए, किस थाट में तीव्र मध्यम और साइकिल तो यमन, कल्याण, सॉरी कल्याण रहेगा, उससे यमन निकलता है। चलिए ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में पहचाने जाने वाले स्वर में सबसे छोटे श्रव्य अंतर के लिए क्या शब्द है? सबसे छोटा तो श्रुति होगा ब्रो, श्रुति सही है। चलिए, हमारा फाइनली ये 50 पेज की PDF ख़त्म हो गई है। फाइनली अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये इसमें से 10 या 12 अगर किसी के क्वेश्चन गलत हो गए हो तो हो गए हों, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन आराम से व्यक्ति के 80 से 85 नंबर या मिनिमम 80 नंबर तो मुझे लग रहा है कोई भी ले आता है इस पेपर में, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मुझे नहीं लगे वर्ग 3 के। हाँ, लेकिन हम जब आंसर की देख रहे हैं तो हमें आसान लग रहा है। जब हम पेपर के प्रेशर में रहते हैं तो कई क्वेश्चन हमसे जानबूझ के भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें सभी ऑप्शन वहाँ पे समय सीमा के अंदर में अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आपको एक, मेरे हिसाब से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 मिनट पहले पेपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो आपकी पुरानी तैयारी रहती है वो काम में आती है। कई क्वेश्चन आप याद करके जाते हैं, भूल जाते हैं। अब देखिए, पेपर कैसा बनाया गया है कि पेपर आपको आउट ऑफ सिलेबस लगभग बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उसके भी क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और भाषा बहुत अलग करके रखिए, ताकि व्यक्ति को आते हुए भी वो गलत लगाए। उनको एक्चुअली तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति चाहिए, जैसे रीजनिंग होती है। तो MP में तो मुझे फाइनली यही लगा। तो आप बस अच्छे से तैयारी करें, घराने और राग इन पे अच्छी पकड़ होना चाहिए। और इसमें इस बार साउंड का ज़्यादा आया है, और वर्ग 2 में भी साउंड की चीज़ों को पूछा गया है, और दोनों मैंने पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं, आंसर की वगैरह आप देख सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अब आगे जाके एग्ज़ाम देंगे, या फिर जिनके एग्ज़ाम नहीं निकल पाए किसी कारण से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लेके आएंगे। और इस बार जिसकी भी जॉब लगती है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय माता दी, जय श्री राम।